हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट फ्रंट चैनल, जो आपको विश्व के हर कोने से नए, अद्वितीय और अविश्वसनीय तथ्यों से रूबरू कराता है। विश्व इतिहास में ऐसी ही दो तारीखें हैं, 6 और 9 अगस्त 1945, जिस दिन परमाणु बम से अनजान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को लगा था उनके शहर में सूरज फट गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। यह तथाकथित विकसित, सभ्य और मुट्ठी भर लोगों का निर्णय तथा एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था, जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर युअर गाया और मानवता झुलस गई थी। और आज भी दुनिया ऐसे ही अनगिनत कृत्रिम सूरज की लपटों से घिरी हुई है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। दुनिया भर में ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ तत्कालीन विश्व बल्कि सदियों तक देखा जाता रहा है। जब भी अगस्त माह आता है या परमाणु हथियारों की बढ़ती तादाद पर विमर्श होता है, तो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें जरूर याद आ जाती हैं। इसी घटना की स्मृति में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। इन विध्वंसक घटनाओं के 78 वर्ष बाद भी आज दुनिया युद्ध और हिंसा में संलग्न है और परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी हुई है। हाल ही रूस द्वारा दी गई परमाणु हमले की धमकी, दुनिया भर में बढ़ती हिंसा की घटनाएं और हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ीच के बीच हमारे सामने यह प्रश्न बार बार आता है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं से क्या सबक सीख पाए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में संघर्षरत जापान के हिरोशिमा शहर के लिए 6 अगस्त 1945 की सुबह एक सामान्य सी सुबह थी। सुबह 8 बजे खुले आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 विमान दिखाई दिया और उसके 15 मिनट बाद अर्थात 8:15 पर कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। यह कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि परमाणु बम था, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। यह यूरेनियम बम था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा शहर की तस्वीर बदल चुकी थी और इस बम के लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रभाव से अधिकांश सजीव और निर्जीव भाप बनकर उड़ गए। इस बम से लगभग 80,000 लोग मारे गए और बहुत संख्या में लोग हताहत हुए। 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलो का प्लूटोनियम 248 बम गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन था। दोनों शहरों में परमाणु बम से लगभग 2 लाख लोग मारे गए और यह परमाणु हमला आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्दनाक स्मृतियों का अवशेष भी छोड़ दिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना सामान्य घटना नहीं थी। इसके अवशेष को इतिहास में खोजा जा सकता है। इतिहास हमें कोई छूट नहीं देता है। यदि किसी भी राष्ट्र द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है, तो उसकी जनता उसके नतीजे से नहीं बच सकती है। सामान्य रूप से हम इसे अन्यायपूर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ न्यायपूर्ण हो, इसके लिए हम आखिर किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वास्तविकता बहुत से धागों से मिलकर बुनी गई होती है और हिरोशिमा तथा नागासाकी की घटनाओं के पीछे भी ऐसे कई धागे हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना की जड़ें पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं। 1938 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के निराशाजनक अनुभवों की वजह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से दूरी बनाए रखना चाहता था। वह यूरोप और एशिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर पर हमला कोई तात्कालिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का परिणाम था। क्योंकि जापान की निगाह कई उपनिवेशों पर थी और वह ग्रेटर एशिया के विचार पर काम कर रहा था। इटली और जर्मनी की पराजय के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जनधन के भारी नुकसान के बावजूद
जापान अमेरिका से युद्धरत रहा। ओकिनावा की लड़ाई के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व इस निर्णय पर पहुंचा कि जापान से संघर्ष को लंबा नहीं खींचना चाहिए, और इसका परिणाम हुआ परमाणु बम का प्रयोग। अंततः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात असंख्य प्रश्न विमर्श की दुनिया में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, जैसे क्या युद्ध मानवता से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि युद्ध होता भी है तो क्या इसका अंत इसी प्रकार होना चाहिए